यहाँ पे हमारे पास 6.13 प्रॉब्लम है, शो दैट आर इज इक्विपोटेंट टू आर पॉजिटिव, यानी रियल नंबर जो है उनको हमने इक्विपोटेंट शो करवाना है पॉजिटिव रियल नंबर के साथ। तो इसको शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि आर जो है उसकी कार्डिनलिटी सेम है आर पॉजिटिव के साथ, और हमें पता है कि आर जो है वो पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखता है। तो हमने ये शो करवा देना है कि यानी आर पॉजिटिव जो है वो भी पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखता है। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने इनके दरमियान क्या है, बाइजेक्शन शो करवानी है। अगर बाइजेक्टिव होगा, ये दोनों फंक्शन डिफाइन करेंगे इनके दरमियान, अगर वो बाइजेक्टिव हो गया तो उसका मतलब होगा इनकी कार्डिनलिटी सेम होगी, या कार्डिनलिटी सेम होगी तो ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्विपोटेंट होंगे। क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई दो सेट हो उनकी कार्डिनलिटी सेम हो तो वो इक्विपोटेंट हो जाते हैं। अगर कोई दो इक्विपोटेंट सेट हो उनकी तो वो फिर उनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा इनके दरमियान। सो वी डिफाइन अ फंक्शन, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। हमने फंक्शन लिया कि वो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, और वो फंक्शन किस टाइप का होगा, एक्स ओवर वन प्लस एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। हमने ये फंक्शन जो डिफाइन किया है ये पॉजिटिव के लिए अलहदा हमने किया और नेगेटिव के लिए दो फंक्शन, इसके दो फंक्शन में डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए है और ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है, जो कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, ये फंक्शन है हमारे पास आर से आर पॉजिटिव में, और हमने इसको शो करवाना है कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव शो करवाने के लिए हमें 1 to 1 और 1 to प्रूव करवाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसको किस तरह प्रूव करवाएंगे। और आर जो होता है उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, आर जो सेट है उसके एलिमेंट ये 1 2 3 4 इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। इधर -1 माइनस वाले सारे एलिमेंट्स इधर आ गए। और इसी तरह जो आर पॉजिटिव होगा वो किस तरह सेट होगा, उसमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, यानी उसमें ज़ीरो नहीं आएगा, वो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह का सेट होगा जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। यानी इसमें सिर्फ पॉजिटिव होंगे और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो भी इंक्लूड होगा आर में, और आर पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव। यानी ये पी के जिस तरह का पी सेट होता है पॉजिटिव इंटीजर का सेट वैसे ही ये सेट होगा। अब हमने इन दोनों के दरमियान जो है बाइजेक्शन शो करवानी है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं और फंक्शन में यूज़ करेंगे तो हमें इसका एलिमेंट मिलना चाहिए। पहले हम ये नेगेटिव के लिए देखते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है, तो अगर हम क्या करें, यहाँ से कोई एलिमेंट जैसे -1 उठा लें, -1 हमने उठाया इस फंक्शन में पुट किया, -1 ओवर 1 प्लस -1 का मॉड प्लस 1। अब देखें किसकी खोल आएगा, -1 का मॉड है, मॉड अगर नेगेटिव नंबर का तो वो पॉजिटिव आते हैं, इसका मतलब है 1 + 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 + 1 हो गया। अब -1/2 + 2 किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास रहता है 1/2 की। कैसे कर लिए, इसका ये आ गया -1 और ये 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के। अब 1/2 जो है वो किधर से बिलोंग करता है, इस साइड से बिलोंग करता है, क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर है तो 1 और 2 के ये दरमियान, ये हमारे पास क्या आएगा, इसके दरमियान आएगा। ये वाला जो नंबर है ये 0.5 हमारे पास आता है, ये इस 1 से छोटा होगा। लेकिन ये इसका मतलब ये आप देख रहे हैं हमने सेट को लिखा 1 2 3 हो, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पीछे वाले एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। ये तो हमने वैसे इसको लिखा है, वैसे तो इसको एलिमेंट्स को हम लिस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये एक रियल नंबर है। तो इसमें जो 1/2 है ये यहाँ पे आएगा, यानी जितने भी पॉजिटिव होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। अब ये 1/2 क्या एक पॉजिटिव हमारे पास नंबर है, वो इस सेट में इंक्लूड होगा। यानी ये पीछे जो एलिमेंट्स हैं 0 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं, वो चाहे
0.00001 हो वो भी इसमें मौजूद होगा, क्योंकि ये क्या है, आर से बिलोंग करते हैं। और आर किस टाइप का सेट होता है, उसमें अगर ये 0 है, ये 1 है, तो इसके दरमियान सैकड़ों एलिमेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये वाला जो नंबर पॉजिटिव आएगा, जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो इससे बिलोंग कर जाएंगे। तो ये नंबर इससे बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे इसका एक एलिमेंट उठाया आर का, जो कि आर पॉजिटिव में उसकी एक हमें इमेज मिल गई है। इस तरह अगर हम -2 उठाएंगे तो -2/1 प्लस -2 का माड +1, तो ये बन जाएगा -2 ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 3 + 1। अगर इसका आप एलसीएम लें और उसको देखें, -2 + 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया, जो कि पॉजिटिव है, जो कि इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। इसी तरह आप लेते जाएंगे एलिमेंट्स, तो आप देखेंगे कि जितने भी आप एलिमेंट्स आर से लेंगे वो सारे क्या होते जाएंगे, इसमें उनकी इमेज जो है वो शो होती जाएगी। तो उसका मतलब है ये 1 to 1 हो जाएगा। और इस तरह कर आप देखेंगे कि इन तमाम एलिमेंट्स की जो पीछे प्री इमेज होगी वो आर में मौजूद होगी, सेम ऐसे ही। तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। इसी तरह हम जो दूसरा फंक्शन है f=x+1, तो अगर हम, अब ये किसके लिए डिफाइन है, x0 के लिए और इससे बड़े एलिमेंट्स के लिए। तो इसमें अगर हम क्या पुट करते हैं, x0 पुट करते हैं, तो आप देखें 0 + 1 = 1 आ गया है, जो कि इसमें मौजूद है। अगर आप इसको पुट करें, 1 से बड़ा नंबर 1 ले लें, अगर आप इसको पुट करें f1, तो ये बन जाए 1 + 1 = 2। इस तरह अगर आप इसको पुट करें 2, तो ये 2 + 1 = 3। इस तरह आप यहाँ से एलिमेंट्स लेते जाएं पॉजिटिव वाले, तो ये आपको इसके एलिमेंट्स से इमेज देता जाएगा, और वो सब की इमेज क्या होगी, यूनिक होगी, सेम नहीं आएगी कभी भी। तो इसलिए ये जो होगा फंक्शन, ये भी क्या हो जाएगा 1 to 1 और ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू भी हैं, बाइजेक्टिव हैं, और ये इनका जो कम्बिनेशन है वो भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव होगा तो इनकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, सेम, यानी कि इन दोनों की जो कार्डिनैलिटी होगी आर की और आर पॉजिटिव की, वो क्या होगी, या सेम। और अगर इनकी कार्डिनैलिटी सेम हो जाएगी, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो के सेट हो ए और बी और उनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए और बी जो होंगे वो क्या हो, इक्विपोटेंट हो, या ये इक्विपोटेंट हो, तो उनकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हमारे इनकी कार्डिनैलिटी सेम है, तो देन ये हमारे पास आर जो होगा वो इक्विपोटेंट हो जाएगा आर पॉजिटिव के। यही हमने प्रूव करवाना था।